Hello children. In our previous video, I explained you about meteors and constellations कि meteors क्या है और constellation जो नक्षत्र हैं वो क्या है. Now today, in today's video, I will explain you about the polar star, latitude, longitude एंड लीनियर सर्कल. ठीक है, आज के वीडियो में हम देखेंगे पोलर स्टार क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है और लीनियर सर्कल क्या है. तो मैं रीड करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी, तो पेंसिल लेके रेडी रहिए और जो भी लाइंस या वर्ड्स हमें इम्पॉर्टेंट लगेंगे हम उसे अंडरलाइन करते जाएंगे. और मैंने ऑलरेडी किया है तो आप भी साथ में कर लीजिएगा. तो मैं रीड कर रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ. There is a star in the sky which always appear in the same direction and at the same place. ठीक है, स्काई में कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो ऑलवेज सेम डायरेक्शन पर और सेम प्लेस पे हमें दिखाई देते हैं. देन हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्टार. हम सभी स्टार्स को कैसे पता कर सकते. इतनी सारी भीड़ जमा होती है, उसमें इतने सारे स्टार्स होते हैं, उसमें किसी एक अगर स्टार को हमें रिकॉग्नाइज करना हो तो हम कैसे करेंगे. द पोलर स्टार कैन इजीली बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि. जो सप्तऋषि स्टार्स है, आपने देखा होगा एक स्पून शेप में आपको ऊपर स्काई में आप देखिएगा आज नाइट में कि आपको एक स्पून शेप में स्टार्स दिखाई देंगे, तो वो सप्तऋषि है. ओके, तो उसकी हेल्प से हम इजीली पोलर स्टार को डिटेक्ट कर सकते हैं. यू विल सी अ ब्राइट स्टार व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फैबुलस लाइन कनेक्टिंग द टू स्टार्स इन फ्रंट ऑफ सप्तऋषि. दैट्स द पोलर स्टार. तो आप सप्तऋषि के डायरेक्शन में देखेंगे कि दो स्टार हैं जो आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं, जो एकदम ब्राइटली मतलब वो आपको दिखाई देंगे चमकते हुए से, बहुत अलग से उनकी एक चमक होती है. तो वही क्या है, पोलर स्टार है. पीपल हु ट्रैवल बाय सी और हु ट्रैवल इन डेजर्ट कैन इजीली फाइंड पोलर स्टार. तो जो लोग सी में ट्रैवल करते हैं या डेजर्ट में, तो उनको इजीली पोलर स्टार डिटेक्ट हो जाता है. द डायरेक्शन इन विच द स्टार अपीयर इन नॉर्थ, इट इज़ विजिबल ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो जो ये स्टार है ये कौन से हेमिस्फीयर में दिखाई देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियरली सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर. और ये अर्थ के नियर बाय में है और ये एक ही डायरेक्शन में होता है, इसकी स्टेबिलिटी है, स्टेबल है ये, जिस वजह से हमें ये साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई नहीं देता. ओके, तो ये तो बात हो गई पोलर स्टार की. अब हम देखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है. Latitude and longitude. There are vertical and horizontal imaginary lines on the Earth's surface. With the help of these imaginary line, exact time and location can be known. आप ग्लोब पर हमने पहले भी देखा था कि ग्लोब पर कुछ लाइंस आपको दिखाई देती है जो कि हॉरिजॉन्टल शेप में होती है और वर्टिकल शेप्स में भी होती है. तो इन्हीं लाइंस को क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. तो इन लाइंस की हेल्प से हम टाइम का पता कर सकते हैं. दीज लाइन्स आर नॉट देयर ऑन द अर्थ सरफेस. एक्चुअल में ये लाइन्स आपको अर्थ पे नहीं दिखाई देगी. आप अर्थ देखिएगा उस पर आपको नहीं दिखाई देगी, ये इमेजिनरी लाइन है जो कि हमें ग्लोब पर ही दिखाई देती है. दीज लाइन्स कैन ओनली बी सीन ऑन द मैप. वी कैन सी दीज लाइन ओनली ऑन मैप और अ ग्लोब. ओके, हम इसे अर्थ पे विजुअल नहीं कर सकते हैं. इट्स इमेजिनरी लाइंस ओनली. लैटिट्यूड, द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. अभी लैटिट्यूड्स क्या है, हम मैप या ग्लोब में देखेंगे तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन्स जो स्लिपिंग लाइंस है, वो क्या है, लैटिट्यूड्स हैं. If any point on the surface of earth is connected by a straight line to the center of the earth, then the lines becomes latitude of the point as far as the angle of the center is along the equator. अभी इक्वेटर से पास होते हुए जो हमें लाइन दिखाई देती है वो क्या है, लैटिट्यूड है. The total number of latitudes are 181. तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं, 181. अब हम देखेंगे व्हाट इज लैटिट्यूड
latitudinal line. Latitudinal line. The east-west circle connecting the place found on the earth in the northern or southern hemisphere at an equal distance from the equator are called latitudinal lines. अभी latitudinal lines कौन सी हैं? जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं लाइंस, वो लैटिट्यूडनल लाइंस है. नाउ लॉन्गिट्यूड्स. द वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड. अभी लॉन्गिट्यूड क्या है, कौन सी लाइंस है? आपने मैप में देखा होगा एक नॉर्थ एन और एस लिखा होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो नॉर्थ टू साउथ जो लाइंस कनेक्ट होती हैं वो क्या हैं? लॉन्गिट्यूड्स हैं. द लॉन्गिट्यूड्स मीट ईच अदर एट द पोल्स. तो वो लोग कहाँ पे मिलते हैं? पोल्स पर मिलते हैं लाइंस. दीज लाइंस कम क्लोजर टू ईच अदर वाइल गोइंग टूवर्ड्स पोल. अभी जब वो लाइंस पोल के पास जाती है, आप देखिए जैसे ही लाइंस जो सेंटर में है उनका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, बट वो ऊपर की ओर या नीचे की ओर पोल्स पे कनेक्ट हो रही हैं, तो वो सभी लाइंस एक दूसरे के नज़दीक में है, नियर है. ओके, तो जब ये लाइंस पोल्स पर मिल जाती हैं तो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं, नियर होती हैं. देयर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स अमोंग विच 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड आर इम्पॉर्टेंट. अंडरलाइन, इसे भी आप अंडरलाइन करिएगा कि टोटल 360 लॉन्गिट्यूड है, जिसमें से 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है और 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो इम्पॉर्टेंट है. नाउ लीनियर सर्कल. अभी लीनियर सर्कल क्या? द नॉर्थ साउथ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द इमेजिनरी सर्फेस ऑफ द ओरिजिनल लीनियर टू द अर्थ एक्सिस ऑफ एट द सेम एंगुलर डिस्टेंस along the earth surface is called linear circle. अभी linear circle बोल रहा है कि नॉर्थ और साउथ में जो स्ट्रेट लाइन का इमेजिनरी लाइन जो कनेक्ट करती है, ठीक है, अर्थ की सरफेस को, वो क्या है? लीनियर सर्कल है. उस एरिया को क्या कहा जाता है? लीनियर सर्कल. Notice that there is a horizontal line drawn in the center of the earth's surface. It is equator. अभी इक्वेटर आप देख रहे होंगे, सेंटर में एक लाइन है 0 डिग्री पर, वो क्या है? इक्वेटर है. The portion above equator is called northern hemisphere and the portion towards the south ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर. अभी इक्वेटर जो सेंटर में है, इसके ऊपर का जो पोर्शन होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, और जो इसके नीचे का पोर्शन होगा वो क्या होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर होगा. Thus, latitude in its north are called northern latitudes and those towards the south are called southern latitude. तो जो नॉर्थ में लाइंस होंगी वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स होंगी, और जो साउथ में होंगी वो क्या होंगी? साउदर्न लैटिट्यूड्स होंगी. 23.5 एन नॉर्थ में, नॉर्दर्न में जो है लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आप देखेंगे 23.5 में जो है लैटिट्यूड, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे. इन द सेम वे साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 में जो है लैटिट्यूड वो है साउदर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. उसे क्या बोला जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. Southern is called Tropic of Capricorn. Similarly, 66 degree 5 minutes latitude is in the north of equator is called Arctic Circle. तो आप ऊपर टॉप में देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के ऊपर में सबसे ऊपर 66 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्दर्न लैटिट्यूड में जो है वो सर्कल क्या है? आर्कटिक सर्कल. और सेम वे नॉर्दर्न में जो है वो क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल. तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है. ये क्वेश्चन हो सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है. द स्पीड ऑफ द सन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ इक्वेटर इज कॉल्ड सोलेटाइज. तो अभी जो स्पीड होती है सन की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उसे क्या कहा जाता है? सोलेटाइज. देयरफॉर द सर्कल बिटवीन दीज आर कॉल्ड सोलेटाइज. तो इसके इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसे सोलेटाइसिस
एरिया कहा जाता है। इट टेक्स 6 months फॉर दिस स्पीड ऑफ द सन। अर्थ इज टिल्टेड द एट कॉर्नर एट 23.5 तो थोड़ा सा जो ये 23.5 पे अर्थ क्या हो रहा है, इस एरिया पर इस डिग्री पे टिल्ट है यानी झुका हुआ है। The sun rays fall almost straight between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। तो ये जो एरिया है यहाँ पर सन ऑलमोस्ट जो है स्ट्रेट फॉल होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। यहाँ पर एकदम सन की जो लाइट है वो स्ट्रेट आती है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर समझ रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा समझने में। तो एक चीज़ यहाँ पे हम बता देंगे कि 23.5 जो लिखा है तो इसमें 23 वो डिग्री है और 0.5 जो है वो क्या है, मिनट है। तो हम इसको रीड करेंगे 23°.5 मिनट्स। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। थैंक यू।